हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर इन द सीरीज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री थ्रू 500 एमसीक्यूज। नाउ आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द लेक्चर्स टिल द मौर्यन एम्पायर। अगर आपने नहीं देखा है सो यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट सेक्शन ऑफ दिस चैनल एंड यू कैन सी द प्लेलिस्ट देयर। एक प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना दी है जहाँ पे आपको सारे चैप्टर्स बहुत एक्सप्लेनेशन में मिल जाएंगे। Now today we are going to start with the post-modern, pre-Guptan period and the Sangam period. But आज के पर्टिकुलर लेक्चर में जितनी भी पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टीज थी इसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, नाउ बिफोर स्टार्टिंग लेट मी गिव यू अ समरी कि किन डायनेस्टीज के बारे में यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे पोस्ट मॉडर्न पीरियड में अबाउट द शुंगा डायनेस्टी। ठीक है, शुंगा डायनेस्टी के बाद देयर वाज अ डायनेस्टी that came in the Deccan area of the India, that was the Satavahana dynasty, and this is very important. Okay, Satavahanas के बाद जो पोस्ट मॉडर्न इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है दिस इज द छेदी डायनेस्टी। ये ओडिशा एंड कलिंग के एरिया के अराउंड में ये डायनेस्टी फ्लरिश की। इन एडिशन टू दैट वी आर गोइंग टू स्टडी सम ऑफ द फॉरेन invasion and foreign successors of the modern post-modern period, that were the Indo-Greeks आए। इंडो-ग्रीक्स के पास एज यू नो साकाज आए, देन आए हमारे पार्थियंस एंड एट लास्ट कुशान। ओके, तो टोटल हम ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे आज के इस सेशन में अबाउट दी 7 डायनेस्टीज। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट होगा उतना ही पढ़ेंगे थ्रू MCQs एंड आई विल आल्सो टेल यू दी अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ एज आई हैव टोल्ड यू, पोस्ट मॉडर्न में सबसे पहला ही डायनेस्टी दैट वाज द सक्सेसर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी वाज द शुंग डायनेस्टी। नाउ शुंग डायनेस्टी की अगर मैं बात करूं तो इट वाज फाउंडेड बाय द क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन के साथ ही हम आगे स्टार्ट करेंगे। नाउ हु वाज द फाउंडर ऑफ द शुंग डायनेस्टी? सो द फाउंडर ऑफ शुंग डायनेस्टी वाज पुष्यमित्रा शुंगा। नाउ दिस शुंग डायनेस्टी इज वाइडली नोन फॉर इट्स पैट्रोनेज टू ब्राह्मणिज्म एंड ऐसा कहा जाता है एंड ऐसा था भी कि पुष्यमित्र शुंगा ही डिस्ट्रॉयड द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, he destroyed the Buddhist stupa in contrary to his patronage to ब्राह्मणिज्म। ब्राह्मणिज्म को तो फॉलो किया था बट जो स्तूपास थे, बुद्धिस्ट स्तूपास थे, he destroyed them। बट एक बहुत आयरनी की बात है, despite destroying the stupas he is also credited to establish the Bharut स्तूप that is situated in the present day मध्य प्रदेश। now इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, यहाँ पे हम देख लेते हैं पुष्यमित्र शुंग ही पैट्रोनाइज द ब्राह्मणिज्म। कैपिटल ऑफ द शुंग डायनेस्टी वाज विदिशा। विदिशा इज लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश। नाउ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूपीएससी में भी पूछा गया था इन द ईयर 2023, दैट पतंजलि वाज अ कंटेम्पररी ऑफ पुष्यमित्र शुंग। सो दिस इज एग्जैक्टली, दिस इज वेरी मच ट्रू। पतंजलि हु इज ऑल्सो पतंजलि वॉज द कंटेम्पररी ऑफ पुष्यमित्र शुंगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पुष्यमित्र शुंगा ही ऑल्सो मेड रेलिंग अराउंड द सांची स्तूपा दैट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय अशोका। नाउ कालिदास का एक ड्रामा है विच इज मलविकाग्निमित्र। ओके, नाउ मलविकाग्निमित्र में जो मेंशन किया गया है अग्निमित्र का, ही वॉज द पुष्यमित्रा's son। सो दिस इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इतनी बातें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। नाउ शुंगा आर्ट की बात करें, अगर मैं शुंगा आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करूं तो दे कंस्ट्रक्टेड द विहारास, चैत्यास, स्तूपा। अब मैंने तो आपको बताया था स्तूपा को डिस्ट्रॉय किया था, बट देयर आर सम एग्जाम्पल्स सच एज भारूत स्तूप वॉज कंस्ट्रक्टेड, ये मैंने आपको बता दिया है। इन एडिशन टू दैट भाजा, देयर वाज अ स्तूप इन भाजा विच इज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे पूना, ये भी पुष्यमित्र शुंग ने कंस्ट्रक्ट करवाया था। ओके, क्लियर है। अब हम देखते हैं, इतना ही आपके लिए जानना जरूरी है अबाउट द शुंगा डायनेस्टी। रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल डील इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। नाउ हु वाज द फाउंडर ऑफ द शुंगा डायनेस्टी? ही वाज ऑब्वियसली पुष्यमित्र शुंगा। अग्निमित्र कौन था? ही वाज द सन ऑफ पुष्यमित्र शुंग। ओके,
पुष्यमित्र शुंगा, ही वॉज अ ब्राह्मण कमांडर इन चीफ ऑफ द लास्ट मौर्यन रूलर नेम बृहद्रथा। सो मौर्यन डायनेस्टी का लास्ट रूलर था बृहद्रथा, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। एंड पुष्यमित्र शुंगा वॉज इज कमांडर इन चीफ एंड ही किल्ड द लास्ट मौर्यन रूलर टू स्टैब्लिश द शुंगा डायनेस्टी। अग्निमित्र वॉज इज सन, देवभूति वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द शुंगा डायनेस्टी। ये भी पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड Vasumitra was a later successor. Next is, which famous grammarian was the priest of the 2 Ashwamedha yajnas performed by Pushyamitra Shunga? अभी मैंने आपको बताया कि पतंजलि जो था, पतंजलि was a contemporary of Pushyamitra Shunga and he is also the famous grammarian. ठीक है, कौन सी बुक लिखी थी ये मुझे बताना आप, ये तो इजी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? पतंजलि होगा ऑफ कोर्स। खैर यहाँ पे तो दिया ही है, लिख दिया मैंने, ही इज द ऑथर ऑफ महाभाष्य, ठीक है। एंड ही वॉज द प्रीस्ट ऑफ द 2 अश्वमेध यज्ञस परफॉर्म्ड बाय पुष्यमित्र शुंगा। पाणिनि रोट अष्टाध्यायी। कौटिल्य वॉज एसोसिएटेड विथ चंद्रगुप्त मौर्य एंड कालिदास बिलोंग टू द गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड में देयर वेयर नवरत्नास, देयर वेयर नवरत्नास। किसके कोर्ट में? तो चंद्रगुप्त 2 विक्रमादित्य के कोर्ट में देयर वेयर द नवरत्नास एंड कालिदास वाज अमंग द वन नवरत्न, ठीक है। नेक्स्ट इज द फेमस स्तूपा एट भारूत एमपी वाज बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच डायनेस्टी? अभी मैंने बताया आपको, दीज वेयर द शुंगास, इट वाज बिल्ट अंडर द शुंगा डायनेस्टी। मौर्यस के टेन्योर में द सांची स्तूपा वाज बिल्ट। किसके टेन्योर में? तो अशोका के टेन्योर में सांची स्तूपा वाज बिल्ट। And Kushanas are known for the Gandhara art, Guptas were for temple architecture, the Nagara school। ये सब हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे। कुशानास के रिगार्डिंग अभी मैं बताऊंगा आपको, तो उसके बारे में हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज अबाउट द कान्वा डायनेस्टी। अब जो हमने क्रोनोलॉजी देखी अभी कि मौर्याज ने रूल किया, मौर्याज के बाद आए शुंगा एंड शुंगा को सक्सीड किया था कान्वाज ने। ओके, नाउ कान्वा डायनेस्टी की बात करें तो देयर कैपिटल was situated at Patliputra. Okay, Devabhuti was the last ruler of the Shunga dynasty and he was murdered by Vasudev. Vasudev was the minister of this Devabhuti, who was the last ruler of the Shunga dynasty. Vasudev was his minister and Vasudev, by killing Devabhuti, he led to the establishment of the Kanva dynasty in the North India. ओके, बस इतना इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें जानना, आपको पता होना चाहिए। कान्वा डायनेस्टी की सबसे पहले तो वॉज द फाउंडर, सो द फाउंडर वॉज वासुदेव। कान्वा डायनेस्टी की कैपिटल क्या थी? कैपिटल वॉज पाटलिपुत्र। बस इतनी इंफॉर्मेशन आप जान लोगे, आपके लिए इट इज वेल इनफ। ओके, हाँ, सिमुका की बात करें, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। सिमुका वॉज द फाउंडर ऑफ द सतवाहना डायनेस्टी। अब आ गए एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी, जहां से क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, दीज आर दी सतवाहनास डायनेस्टी। अब सतवाहनास की मैं बात करूं, सो इनका जो रूल करने का एरिया था, दिस वाज अराउंड द डेक्कन पार्ट ऑफ द कंट्री। नाउ सतवाहनास का मेंशन पुराण्स में भी मिलता है। पुराण्स में दीज आर नोन एज द आंध्रास। Later times में it was considered that the Satavahanas were the only ones who were called the Andhras, who are mentioned in the Puran. Now, the founder of the Satvahana dynasty was Simuka and the capital of the Satvahana dynasty was Pratisthana. Okay, या इसको पैठन भी बोलते हैं। So this was the capital of the Satvahana dynasty. Okay, there were a set of rulers. सबसे पहला सिमुका के बाद was सतकारनी वन। Conquest से he acquired a lot of area. Now, the important ruler for you to know about is the ruler Hala, because he wrote a book that was written in Prakrit and the name of the book was Ghatasapati, Ghata Saptasati. Okay, the name of the book is important. I know थोड़ा सा मेरे को बोलने में प्रॉब्लम होती है, तो आपको याद करने में तो इशू हो गई, बट हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये मेंशन्ड है लूसेंट में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके,
नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे आपको ये एक चीज़, एक यूनिक फीचर देखने को मिलेगा कि मोस्टली हमने नॉर्थ इंडिया में देखा है दैट दी सोसाइटीज पैट्रिनियल। नाउ इसका मतलब क्या है कि जो भी सन या डॉटर होती है, इनका जो सरनेम होता है ये अपने फादर पे होता है। ओके, बट सतवाहनास डायनेस्टी का एक यूनिक फीचर ये था कि दे वेयर मैट्रिनियल। ओके, नाउ गौतमी पुत्र सतकारनी, ठीक है, ही टुक द टाइटल ऑफ हिज मदर। सो मैट्रिनियल की अगर मैं बात करूं तो सतवाहना डायनेस्टीज जो थी वो मैट्रिनियल थी। नॉर्थ में जो डायनेस्टीज होती थी वो पैट्रिनियल हैं, एंड आज भी वो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आपसे पूछते हैं तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नाउ मैंने बात की गौतमीपुत्र सत्यकारणी के बारे में। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर and he also defeated the Kshatrapas, and he was the greatest ruler and 23rd ruler था ये सतवाहना डायनेस्टी का, and he was one of the greatest ruler of this dynasty. Now सतवाहनाज जो थे जब इनकी डायनेस्टी एंड हुई, so these were succeeded by इश्कवाशुज. Now they were known for some of the unique things. अब वो unique things क्या थी? सबसे पहले तो they were known to donate land to Brahmanas and Buddhist monks. So they used to patronize both Brahmanas as well as the Buddhist monks. सबसे पहला पॉइंट तो ये था। इसके अलावा they also provided the administrative and fiscal immunities to the Brahmanas. Okay? इसके एडिशन अगर मैं बात करूं आपसे तो सतवाहनास के पीरियड में मेनी ऑफ द चैत्याज, ना आपको पता होना चाहिए चैत्याज इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म एंड दीज वेयर यूज्ड फॉर वर्शिप, एंड विहाराज को यूज किया जाता था फॉर द पर्पस ऑफ रेस्ट फॉर द मॉन्क्स। ओके, नाउ सतवाहनास के पीरियड में बहुत सारे चैत्याज और विहाराज को बनाया गया बाय कटिंग द रॉक। इट मीन्स दे वेयर मेड बाय रॉक कटिंग। रॉक कट आर्किटेक्चर का ये पार्ट था। फॉर एग्जाम्पल नासिक केव्स, Kanheri caves, in addition to that Karle caves. All of these are in Maharashtra. So these were made during the time of the Satvahana dynasty. Okay, now ऑफिशियल लैंग्वेज की मैं बात करूं सतवाहनस की तो वो प्राकृत होती थी। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और द एग्जामिनर आस्क्स क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली इज द कॉइन्स दैट वेयर इशूड बाय द सतवाहनास। कॉइन्स की मैं बात करूं तो दे यूज्ड टू इशू कॉइन्स ऑफ लेड, ओके, कॉपर, ब्रॉन्ज एंड पॉटिन। द कॉइन्स वेयर इशूड, ये सारे कॉइन्स इशू हुए थे ड्यूरिंग द सतवाहना डायनेस्टी के टेन्योर में। नाउ एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं, बट आई होप कि जितना मैंने आपको बता दिया है क्वेश्चंस यहीं से हैं एंड क्वेश्चन यहीं से बनते भी हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। इतना आपको आइडिया रहेगा तो आप इजिली इस चीज़ को सॉल्व कर पाओगे। सो लेट अस नाउ स्ट्रेट अवे मूव टू द क्वेश्चंस। What was the capital of the Satvahana dynasty? It was प्रतिष्ठान और पैठन। पाटलिपुत्र किसका कैपिटल हुआ करता था? अभी हमने देखा कानवास का कैपिटल था। नाउ शुंगा का कैपिटल था क्या पाटलिपुत्र? नहीं था, तो क्या था? विदिशा था। बेशक आप क्लासेस ले रहे हो बट यू हैव टू रिवाइज ऑल्सो, वरना ये क्लासेस किसी काम की नहीं है। ओके, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मौर्यस का तो कैपिटल था ही, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। विदिशा किसका कैपिटल था? तो विदिशा वाज द कैपिटल ऑफ शुंग डायनेस्टी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कांचीपुरम पल्लवास की कैपिटल थी, ये हम आगे वैसे डिस्कस करने वाले हैं। तंजौर भी कैपिटल थी, आप बताना कौन सी डायनेस्टी की कैपिटल थी। होयसला की कैपिटल क्या थी? ये तो मिडेवल का पार्ट आ गया, बट चलो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे तो मुझे समझ में आएगा कि आपने कितना मिडेवल को रिवाइज किया है। होयसला का द्वार समुद्र। चेरास की कैपिटल क्या थी? चेरास की वंशी थी। यादवास की कैपिटल क्या थी? यादवास की कैपिटल देवागिरी। ओके, जो मैंने आपसे पूछा है तंजौर, तंजौर आप बताना किनकी कैपिटल थी। ओके, नेक्स्ट इज who is considered the greatest Satvahana ruler who defeated the Shaka Kshatrap Nahapana?
अभी मैंने आपको बताया था कि द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द सतवाहना डायनेस्टी वॉज गौतमीपुत्र सतकारिणी एंड ही डिफीटेड द क्षत्रपा रूलर। ठीक है, तो द नेम ऑफ द रूलर वॉज नहापाना। सो गौतमीपुत्र सतकारिणी इज द करेक्ट आंसर। सिमुका के बारे में बात करें तो डिवाइस कर लो, ही वॉज द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी एंड कैपिटल क्या थी? पैठन वॉज द कैपिटल ऑफ सतवाहना डायनेस्टी। हाला रोट अ बुक इन प्राकृत, कौन सी बुक थी? घटा सप्तसाती, सप्तसाती, दिस वाज द बुक दैट वाज रिटन। ठीक है, यज्ञ श्री सतकारणी वाज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ द सतवाहना डायनेस्टी। ओके, देखो जब आप इसको पढ़ोगे ना तो जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है ना उसको पॉज करके प्लीज़ पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एडिशनल पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन्ड होते हैं जो आपको बहुत वैल्यू एडिशन प्रोवाइड करेंगे इन द थिंग्स दैट यू आर स्टडिंग। सो इनको ज़रूर आप रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट इज विच डायनेस्टी इज क्रेडिटेड विथ स्टार्टिंग द प्रैक्टिस ऑफ डोनेटिंग लैंड विथ फिजिकल इम्यूनिटीज टू ब्राह्मणाज एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स? सो ये सतवाहना जी थे, अभी हमने देखा। Okay, they also provided the administrative immunities to the Brahmanas and the Buddhist monk. In addition to that, they issued the coins of copper, lead, potin, ये भी पता होना चाहिए आपको। And they were also known for making the rock cut chaityas and viharas. मैंने बताया था आपको, चैत्य was for the preaching purposes, for prayers, and vihara was the resting place for the monks. करेक्ट है, समझ आ गया? लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सतवाहनास इशूड कॉइन्स मेनली मेड अप ऑफ विच मेटल? सो दीज वेर द मेड अप ऑफ लेड। ओके, नाउ गोल्ड के कॉइन्स किसने इशू किए थे? तो इंडो ग्रीक्स ने किए थे, जिनके बारे में अभी हम जस्ट नेक्स्ट बात करने वाले हैं। सिल्वर के कॉइन्स वेयर दी पंच मार्क्ड कॉइन्स। एंड क्या बोला जाता था पंच मार्क्ड कॉइन्स को? पाना बोला जाता था। किसके टेन्योर में इशू हुए थे? मौर्यन डायनेस्टी के टेन्योर में इशू हुए थे। एंड आयरन की मैं बात करूं तो आपको पता होना चाहिए, दिस वाज द ओनली मेटल दैट वाज नॉट नोन टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल। ठीक है, सो ये जैसे ही मैं ये बता रहा हूँ ना आपको, जैसे ये चीज़ मैं समझा रहा हूँ तो दिमाग में आपके वैसे अगर चीज़ें चलेंगी ना तो बहुत ईजिली आप क्वेश्चंस बना पाओगे लॉजिक से। सो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, इंडो ग्रीक्स वे फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स। गुप्ताज इशूड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स। नेक्स्ट, अब आगे हमारा क्वेश्चन ऑन दी हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। बट हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन किन से रिलेटेड थी? सो याद करो, मैंने आपको बताया था बेसिकली यहाँ पे 3 डायनेस्टीज थी पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, जिसमें कि हमने शुंगा डायनेस्टी डिस्कस कर लिया, कानवा डिस्कस कर लिया, सतवाहना डिस्कस कर लिया, एंड अब बची हमारी छेदी डायनेस्टी। नाउ दिस डायनेस्टी वाज रूलिंग in the area of present day Odisha. Okay, and the information is taken from the Hathi Gumpha inscription of Kharvel. Kharvel was the ruler of the Chedi dynasty, and he patronized Jainism. अब जैसे मैंने यहाँ पे जैनिज्म की बात की, आपको इमीडिएटली स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य वाज आल्सो द फॉलोअर ऑफ जैनिज्म ओनली। ठीक है, नो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेल। इसके एडिशनल में क्या इंपॉर्टेंट है कि खारवेल कंस्ट्रक्टेड द उदयगिरी केव्स फॉर द जैन मॉन्क्स। क्लियर है ये? ओके, कलिंग इज एंटायरली अ डिफरेंट थिंग। अब कलिंग है तो कलिंग जो था इसके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है हमें? रॉक एडिक्ट जो है, रॉक पिलर जो है 13th ऑफ द अशोका, इसमें हमें मिलती है द इंफॉर्मेशन अबाउट कलिंग वॉर। अगर आपने मॉडर्न पीरियड की क्लास देखी होगी तो आपको पता होगा अबाउट द कलिंग वॉर। एंड इट वाज आफ्टर दिस कलिंग वॉर दैट द एम ऑफ अशोका वाज ट्रांसफर्ड और वाज चेंज्ड फ्रॉम भेरी घोष टू धम्म घोष। ये सारा कुछ मैंने मॉडर्न डायनेस्टी में कवर किया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो देख लोगे तो ये लेक्चर आपको ईजी लगेगा, ज़्यादा आपको डिफिकल्ट लगेगा नहीं है। सो क्वेश्चन की बात करते हैं। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन इज द सोल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट विच रूलर? सो दिस प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट खारवेल। ओके, रुद्रदमन इज एसोसिएटेड विद द जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। मियंडर
is related to Milind Panu. Now, अभी नेटिव सक्सेसर ऑफ मौर्यस हमने डिस्कस कर लिया. अब हम यहाँ पे 4 फॉरेन सक्सेसर ऑफ मौर्यंस की बात करेंगे. क्वेश्चंस क्रोनोलॉजिकली अरेंज्ड हैं. पहले वी विल टॉक अबाउट द इंडो ग्रीक्स, then we will talk about the Shakas, then we will talk about the Parthians, and at last we will talk about the Kushanas. Now, सबसे पहले देखते हैं the information about the Indo-Greeks. अब जब हम बात करते हैं Indo-Greeks, so these were the first foreign rulers in the northwestern part of India in the postmodern period. Okay, now there was a famous Indo-Greek ruler known as Menander. ठीक है. He was also known as Milind, and he was converted to Buddhism by a Buddhist monk called Nagasena. Menander or Milind is also known to have repaired the Sudarshan Lake. अब सुदर्शन लेक के बारे में इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? So this information is derived from the Rudradaman inscription. Okay, this information is derived from the रुद्रादमन की जो इंस्क्रिप्शन है वहां से. ओके, नाउ इंडो ग्रीक्स के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि दे वेयर फर्स्ट टू इशू द गोल्ड कॉइन्स, एंड दे आल्सो इशूड कॉइन्स इन लार्ज नंबर. ओके, इनके कॉइन्स की एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी थी कि द कॉइन्स वेयर एट्रीब्यूटेड टू द किंग्स. जो कॉइन्स इशू हुए थे वो किंग्स को एट्रीब्यूट करते थे, एंड दीज आर ऑल्सो क्रेडिटेड टू इंट्रोड्यूस द हेलेनिक आर्ट विच लेटर लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ गांधारा स्कूल अंडर द पैट्रोनेज ऑफ कुशाना एम्पायर. बस इंडो ग्रीक्स के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए इनफ है. लेट अस सी द क्वेश्चंस. नाउ, who were the first rulers in India to issue coins that can be definitely attributed to specific kings? These were the Indo-Greeks. Now, next is, who was the most famous Indo-Greek ruler converted to Buddhism by Nagasena? अभी बताया मैंने, it was Menander. He was also known as Milind, and he is also known to have repaired the Sudarshan Lake. सुदर्शन लेक को रिपेयरिंग का काम चंद्रगुप्त मौर्य ने भी किया था. नेक्स्ट आ गया हमारा शाकास. ओके, अब हम बात करते हैं शाकास के बारे में. टॉकिंग अबाउट द शाकास, लेट अस डिस्कस अबाउट द शाका रूल. नाउ, these Sakas were also known as the Scythians, and they replaced the Indo-Greeks in the northwest of the country. Now, there were around 5 branches of Sakas. Now, the most important one was that which ruled in the western part of the country. Now, among the most important and most famous ruler of the Saka dynasty was Rudradaman. He was the most famous ruler. Now, what happened was he repaired the Sudarshan Lake. Now, he is also famous for his military conquest against the Satavahanas. He also repaired the Sudarshan Lake, and in addition to that, he patronized Sanskrit. Now, Satavahanas के period में हमने क्या देखा था कि the rulers, they patronized the Prakrit language, but Rudradaman is famous for patronizing Sanskrit, and he is known to issue the first ever long inscription in the Chas Sanskrit. Also, he started the Vikram era in 78 BC. So, this is an important thing. Okay. Now, Vikram Samvat, it started in 58 BC. Now, let us see the questions regarding this chapter, this particular topic. Which Saka ruler is famous for repairing the Sudarshan Lake? So it is Rudradaman. Now, Nahapana, Chastana and Mois, all of these are the other rulers of the Saka branch. Okay, he is famous for repairing the Sudarshan Lake of the Mauryan period and for issuing the first long inscription in Chat Sanskrit. Next is St. Thomas is said to have to come to India during the reign of which Parthian king? Now we have to study something about the
Parthians. Now talking about the Parthians, they originally lived in the area of Iran and they replaced the Sakas in the northwestern part of the country. But the difference between Saka and Parthian was both of these ruled in the northwest. Sakas ने Parthians के पहले रूल किया था, but Saka ने जो एरिया कंट्रोल किया था that was very much larger. On the other hand, the area that was controlled, that was ruled by Parthians was small, not that large as compared to the Saka. Okay, now Saint Thomas, it came. Saint Thomas was a Christian. He came under the reign of Gonda Furness to propagate Christianity, and Gonda Furness is the Parthian ruler at that time. पार्थियंस के बारे में इतना ही आपको जानने की ज़रूरत है, बस इतना समझना वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में उन्होंने रूल किया था एंड इट वाज गोंडा फर्नेस. रुद्रदमन की बात करें तो ही इज रिलेटेड टू दी साका. कनिष्क इज रिलेटेड टू द कुशान एंड मियंडर वॉज एन इंडो ग्रीक. सो ये तो आपको पता होना ही चाहिए सारी डायनेस्टीज के बारे में. द रूलर्स एसोसिएटेड विद दैट डायनेस्टी इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट. करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है हमारा? गोंडा फर्नेस. नाउ हु फाउंडेड द कुशान डायनेस्टी? अब हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं अबाउट द कुशानास. नाउ लेट मी गिव यू एन ब्रीफ आइडिया अबाउट द कुशानास फर्स्ट. नाउ सेंट्रल एशिया में एक क्लैन हुआ करती थी विच वॉज नोन एज द यूची क्लैंस. Now, the Kushanas were one of these Yuchi clans that ruled in the area of the Central Asia. Obviously, Sakas के बाद हमने देखा कि Parthians ने रूल किया and after the Parthians ruled the Kushanas. Okay. Now, founder कौन था कुशाना पीरियड का, कुशाना डायनेस्टी का? The founder was Khadivsis I. Also यहाँ पे वीमा खदीफसिस, the name is very very important and ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टेट पीएससीज के एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है. ठीक है, कि हु वाज द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन इन इंडिया? सो वीमा खदीफसिस वाज द फर्स्ट वन टू इशू gold coins in India. Now, gold coins in a larger quantity were also issued during the Gupta period. And Gupta period के जो gold coins थे उनको दिनार बोला जाता था. ये भी फैक्ट आपके लिए जानना ज़रूरी है. This is also very much important. Now, one of the most important ruler of the कुशाना डायनेस्टी वॉज कनिष्का. अब कनिष्क के टेन्योर में बहुत सारी यहाँ पे हैपनिंग्स हुई. इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में. कनिष्क वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर, सबसे पहले तो ये. सेकेंड इज अबाउट द रबाताका इंस्क्रिप्शन. नाउ दिस रबाताका इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू कनिष्क. ऐसे ही पहले के इंस्क्रिप्शन की मैं बात करूँ तो बोगस कोई इंस्क्रिप्शन याद है? बोगस कोई इंस्क्रिप्शन, This was related to the Vedic age. It contained the name of the Vedic gods. इसके अलावा मैं रुम्मी दे इंस्क्रिप्शन की बात करूं, This was related to the Buddhism, birth of Buddha. तो ये जितने भी इंस्क्रिप्शंस आ रहे हैं ना, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए. अभी जैसे हमने जब भी फर्स्ट टॉपिक कवर किया था शुंगा, वहाँ पे पुष्यमित्र शुंग के बारे में वी हैव स्टडी. सो पुष्यमित्र शुंग से रिलेटेड है अयोध्या इंस्क्रिप्शन. ये जानना ज़रूरी है, क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से. ओके, नाउ वी हैव सीन कनिष्क के बारे में. द इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द रबाताका इंस्क्रिप्शन. ऑल्सो ही हैड कंट्रोल ओवर द अपर पार्ट्स ऑफ इंडिया. नाउ द कैपिटल, इफ आई टॉक अबाउट द कैपिटल ऑफ कनिष्क, सो हिज कैपिटल, वन कैपिटल वॉज एट पेशावर एंड द अनदर वन एट मथुरा. कनिष्क इज नोन टू हैव स्टार्टेड द साका एरा. अभी कंफ्यूज मत होना, साका एरा के टाइम पे विक्रम संवत वाज स्टार्टेड. ओके, एंड दिस साका एरा, दिस वाज स्टार्टेड बाय कनिष्क इन 78 BC. ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज दैट द कनिष्क वॉज एन आर्डेंट फॉलोअर ऑफ महायान बुद्धिज्म. नाउ इट वॉज ड्यूरिंग कनिष्क पीरियड दैट द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल in Kashmir took place. So all of this data is very much important. In addition to that, the Kushanas are also known to have control over the Silk Route in India.
नाउ अगर मैं आपको सिल्क रूट के बारे में इंफॉर्मेशन दूं तो सिल्क रूट इट स्टार्टेड फ्रॉम चाइना एंड इट पास थ्रू इंडिया, इंडिया से इट वेंट टू ईरान एंड ईरान से इट एंडेड इन वेस्ट एशिया. Okay, now this silk route was a great source of income for the कुशाना एम्पायर. ओके, नाउ जैसे कि हमने देखा जितने भी रूलर्स रहे हैं उनको किसी ना किसी स्कॉलर का पैट्रोनेज मिला है. सो कनिष्क के पीरियड में ही हैड द पैट्रोनेज ऑफ वासुमित्रा, ऑल्सो अश्वघोष, नागार्जुन एंड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे कनिष्क के कोर्ट का कोर्ट फिजिशियन वॉज चरक. चरक वॉज रिलेटेड टू मेडिसिन. ओके, एंड अगर मैं सुश्रुता की बात करूं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना टू हुज एम्पायर, टू विच रूलर द सुश्रुता वॉज रिलेटेड. ओके, नाउ कुशान्स के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन इज इनफ. नाउ एक और आर्ट से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, ये मैं आपको अभी बताऊंगा व्हेन आर्ट का क्वेश्चन आएगा तब. So who founded the Kushana dynasty? So it was the Kujula Kadipses who founded this Kushana dynasty. Okay. Vima Kadipses is issued and is known to have issued the gold coins. Kanishk was one of the greatest ruler and Vasudev first was the last great ruler of the Kushana dynasty. Okay. Next देखते हैं. Kanishk is also known as the, so he is also known as the second Ashoka. Okay. Next है the Saka era used by the government of India was started in which year? So एक विक्रम संवत हमने देखा, it started in 58 BC. Saka era which is used by the government of India is started in 78 AD. 58 BC is Vikram era. 319 AD का जो पीरियड है is related to Gupta Empire. 606 AD का जो पीरियड है this is related to हर्षवर्धन और पुष्यभूति डायनेस्टी. Next is where was the fourth Buddhist council held during the Kanishk reign? अब मैंने आपको बताया था ये कश्मीर में it was held. ओके, इन कुंदलवन. सो यहाँ पे कुंदलवन में it happened and कुंदलवन is in Kashmir. Also प्रेसिडेंट कौन था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का? सो इट was वासुमित्र. अभी मैंने बताया था he had a royal patronage to Kanishk. So वासुमित्र was the president of the fourth Buddhist council. And also एक सबसे important point ये है कि fourth Buddhist council के time पे there was a division in Buddhism, division in the sects of Buddhism. And वो division किस में था? Division was in the Mahayana and Hinayana sect. Mahayana and Hinayana sect. Okay, क्लियर है ना? नेक्स्ट देखते हैं. तो वेयर इट वाज हेल्ड? कुंदलवन, कश्मीर. अभी अगर बात करें बाकी का तो ऑप्शंस, राजगीर में भी द बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड. कौन सी? तो फर्स्ट. पाटलिपुत्र में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल. प्रेसिडेंट कौन था? प्रेसिडेंट वाज अशोका and the president was Mogliputis and the ruler here was अशोका. फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल अभी मैंने बता दिया. वैशाली में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ व्हाट? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. ये मैंने ऑलरेडी कवर करवा लिया है इन दी बुद्धिज्म वाले चैप्टर में. ओके, नेक्स्ट इज विच डायनेस्टी हैड कंट्रोल ओवर द फेमस सिल्क रूट? तो अभी हमने देखा दीज वेयर द कुशानाज हु हैड द कंट्रोल. इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, लास्ट रूलर ऑफ द कुशाना डायनेस्टी वाज वासुदेव द फर्स्ट. Kushanas were the first to issue the gold coins and the Kanishk has the royal patronage of Vashumitra, Ashwaghosh
नागार्जुन, चराका एंड मथारा। ओके, सिल्क रूट भी पता होना चाहिए आपको, चाइना से इट वेंट थ्रू इंडिया एंड इंडिया के अपर पोर्शन से फ्रॉम ईरान टू वेस्ट एशिया। एंड कुशाना एम्पायर को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था इस सिल्क रूट के ऑपरेट होने से। नेक्स्ट इज द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई विच स्टाइल। ना यहाँ पे 3 स्कूल्स ऑफ आर्ट आर वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड यहाँ से क्वेश्चन हर साल एक क्वेश्चन आपको रैंडम ईयर्स में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सो सतवाहनास की बात करें, सो दे started the Amravati school. Shaka and Kushanas, they started the Gandhar school. Shaka and Kushana, मथुरा स्कूल। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो कुशानास के टाइम पे गांधार एंड मथुरा स्कूल फ्लरिश्ड, वेयर एज सतवाहनास के टाइम पे अमरावती स्कूल फ्लरिश्ड। ओके, सो द गांधारा स्कूल वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच आर्ट स्टाइल। जब मैं इंडो ग्रीक्स के बारे में बात कर रहा था ना, तो मैंने आपको हेलेनिस्टिक स्टाइल के बारे में बताया था। सो ये गांधारा स्कूल वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द Greek or the Hellenic features. Okay, so Hellenic is the correct answer. Okay, now Mathura school की बात करें, so this was an indigenous school. Dravidian अगर मैं बात करूं तो Dravidian refer to the South Indian architecture like the Mamlapuram, Royal Chariots, ठीक है, Rath temples, all of these are the examples of the Dravidian empire. Okay, sorry, Dravidian art, which is specifically related to the South Indian architecture. नेक्स्ट है हु वॉज द कोर्ट फिजिशियन ऑफ कनिष्क। मैंने आपको बताया था चराक वॉज द कोर्ट फिजिशियन। नो सुश्रुता, यहाँ पे अगर मैं बात करूं धनवंतरी की, तो धनवंतरी वॉज इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त टू, जीविका वॉज इन द कोर्ट ऑफ बिम्बिसार। ओके, चराक वॉज द कोर्ट फिजिशियन ऑफ कनिष्क। नाउ इस पीरियड में, मतलब पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, व्हाट वेयर द इंपॉर्टेंट पोर्ट्स दैट वेयर देयर। सो भरूच, अरिकामेडु। नाउ अरिकामेडु वाज आल्सो नोन एज पोडुके इन द बुक पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी। सो दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं। ओके, यहाँ पे मेंशन्ड है धनवंतरी वाज इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त टू, जीवाका वाज इन द कोर्ट ऑफ बिम्बिसार। Next is which Greek sailor discovered the monsoon sea route to India from West Asia in 46 to 47 AD? So, who discovered this? So, it was discovered by Hippalus. Okay. Megasthenes के बारे में आपको पता होगा. He came during the reign of Chandragupta Maurya and he specifically wrote Indica. एंड ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको मॉडर्न एम्पायर के चैप्टर में दे चुका हूँ ऑलरेडी। सो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखना, उसके बाद इस चैप्टर को अगर आप फॉलो करेंगे तो इट वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। नेक्स्ट इज बुलियन वॉज फ्लोइंग आउट ऑफ रोम टू इंडिया, हु रिमार्क दिस? सो प्लिनी ने ये बोला था, प्लिनी रिमार्क दैट द बुलियन वॉज फ्लोइंग आउट ऑफ रोम टू इंडिया इन हिज वर्क नेचुरल हिस्ट्री। सो यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए आपको, प्लिनी का एक वर्क है विच इज नेचुरल हिस्ट्री। ओके, नाउ व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द सतवाहनास? ये थी प्राकृत। मैंने बताया था ना, हाला वाज अ रूलर एंड हाला ने एक बुक लिखी थी प्राकृत में। व्हाट वाज द नेम ऑफ द बुक? इट वाज घटा सप्त साती। सो सतवाहनास ने प्राकृत लैंग्वेज का फॉलो किया था। पाली वॉज बेसिकली यूज ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट टाइम्स। संस्कृत को रॉयल पैट्रोनेज दिया था रुद्रदमन ने, ये हमने पढ़ा था, बिकॉज रुद्रदमन की इंस्क्रिप्शन थी, इट वॉज द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन इन चास्ट संस्कृत, ये भी हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस के बारे में भी बता दिया मैंने। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इज प्राकृत। ओके, next is which school of sculpture developed an indigenous form during the post-modern period? कौन सा था? तो इंडिजीनियस स्कूल वॉज मथुरा स्कूल। गंधारा स्कूल किसके टाइम पे डेवलप हुआ था? इट डेवलप ड्यूरिंग द शाका कुशाना टाइम। एंड एक यूनिक फीचर क्या था इसका कि ग्रीक आर्ट से इट वॉज
motivated from the Greek art, that is the Hellenic art. Okay, Amravati school की बात करूं, so this was developed under the Satavahanas and Mathura was the indigenous school. Next is who was the author of the Gatha Saptasati. So मैंने बताया आपको, Hala was the Satavahana ruler. He was the 17th Satavahana rulers and he was the author of Gatha Saptasati in Prakrit, and Prakrit was also the official language of Satavahanas. ये हमने यहाँ पे देख लिया. Okay. Now with this we are done with our chapter. इस पे मैंने कोशिश की है आपको अराउंड 35 to 40 मिनट्स में मैंने ट्राई किया है कि पोस्ट मॉडर्न एम्पायर से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये सब मैं आपको बता पाऊँ एंड आपका एक बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाए एंड आपको चीज़ें क्रोनोलॉजी में समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है जब मैं बोलूँगा मौर्यस के बाद क्या हुआ. तो अब आपके पास पता होगा कि हाँ कुछ फॉरेन पावर्स थी, कुछ फॉरेन इन्वेजन्स थे. कौन कौन थे? इंडो ग्रीक्स आए, इंडो ग्रीक के बाद साकाज आए, साकाज के बाद पार्थियन आए, पार्थियन के बाद कुशानाज आए. एंड आपको साथ में ही पता होगा कि ये सारा कुछ तो नॉर्थ एंड वेस्टर्न पार्ट में चल रहा था. बट मौर्यस की जगह कौन है? शुंगा आए, फिर कानवास केम. सो ये सारी क्रोनोलॉजी आपके माइंड में बन जाएगी. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना ये वीडियो कैसी लगी. एंड यहाँ तक अगर वीडियो देख ली है तो कंसिडर लाइकिंग दिस वीडियो. इट विल हेल्प अस अ लॉट टू ग्रो एंड it would help us a lot to bring such content for you all. So thank you for watching this video. Keep studying.